कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। गॉट इट? और अभी जो बात हमें करनी है वो करनी है अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। वी कॉल इट अ लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे डायग्राम है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखिए उनका कहना क्या है। तो इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। आपको इलियम पता है? इलियम पढ़ा था हमने। इलियम हमने पढ़ा था, याद आया? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट इलियम था। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ 1.5 मीटर इन लेंथ। मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। गॉट इट? आप बोलोगे सर लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 1.5 मीटर ही है सिर्फ, फिर इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि एक्चुअली ये जो इंटेस्टाइन है इसका जो डायमीटर है, इनसाइड जो डायमीटर है, जो ब्रॉडनेस वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो अंदर का जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इनके डायमीटर के हिसाब से, इनके ब्रॉडनेस के हिसाब से इनको नाम दिए गए लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके। इट इज़ वाइडर इन डायमीटर, काफ़ी वाइड होता है डायमीटर से। शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसकी जो लंबाई है वो कम रहती है। इसमें 3 पार्ट आते हैं। पहला पोर्शन है सीकम, दूसरा कोलॉन, तीसरा रेक्टम। 3 पोर्शन है, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। समझ में आया आपको? यस। तो ये तीनों पोर्शन कौन कौन से हैं उनकी स्टडी हम करते हैं अभी। देखिए पहला पोर्शन जो है वो सीकम है। तो सीकम पोर्शन मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ। The first portion is called as a cecum. Cecum is a small, cecum small होता है। Blind sac, blind sac मतलब एक तरफ से वो बंद रहता है। One end open, one end closed. So cecum is small blind sac present at the junction of ileum and colon. अब ये cecum कहाँ है आप डायग्राम में देखिए। इधर डायग्राम में आपको cecum कहाँ है पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ पे cecum शो करना है। आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हैं। यस, तो वी कॉल इट सीकम। तो बच्चों आपको जो ये यहाँ का जो एरिया नज़र आ रहा है, स्पेशली ये एरिया, इसे हम कहते हैं सीकम। सो इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? ये वाला देख रहे एरिया? यस, इसी को नाम है सीकम। थोड़ा इसे मिटा देते हैं पहले, 1 सेकेंड देख लो। ये जो शुरू का पोर्शन है इसे सीकम कहते हैं। ये सीकम जो है इस तरफ से क्लोज है ना, बंद है वो, इसलिए उन्होंने कहा है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब है एक तरफ से वो बंद है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो ओपन है। इस तरफ वो ओपन रहता है, ठीक है। अब ये सीकम कहाँ प्रेजेंट है वो भी देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा और एक यहाँ पे एक डायग्राम है, आप ये एरिया देख लीजिए। इसे कहते हैं बच्चों इलियम। कौन है ये? इलियम। इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम जो खुलता है, जो ओपन होता है, वो सीकम में ओपन होता है। मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 कलर्स का यूज़ करूँगा। पहले तो रेड कलर का, और जिसे मैं नाम दूँगा इलियम। उसके बाद यहाँ पे आप इस ब्लू कलर को देख सकते हैं, और ये सीकम का एरिया है ना? ये ब्लू कलर कौन है? सीकम। सो इलियम और सीकम दोनों जंक्शन पे मिलते हैं, और जहाँ वो मिलते हैं उसका भी एक हमने नाम दिया था। अगर आपको याद है, हमने इस जंक्शन का नाम दिया था जहाँ दोनों मिलते हैं। इसे हमने कहा था इलियो सीकल जंक्शन। गॉट इट? इलियोसिकल जंक्शन। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस। तो ये बात हमें समझ में आ गई सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये पहला पोर्शन है
जिसे हम कहते हैं सीकम। मैं बार बार उसे नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से वो समझ में आ गए। सो इट इज़ 6 सेंटीमीटर लेंथ। सीकम की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर रहती है। देन इट होस्ट का मतलब एक घर की तरह रहता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब ये सीकम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर है ये, इसलिए इसको होस्ट कहा गया। होस्ट का मतलब है घर, हाउस। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, एन इलोंगेट वर्म लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द सीकम। ये जो आप रेड कलर में ये जो सीकम देख रहे हैं, है ना, इस सीकम से एक ऐसा इलोंगेट एरिया आया, देख सकते हैं आप, ऐसा इलोंगेट एरिया आया हुआ है। यस, इसको बच्चों कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यस, जो आप सोच रहे हैं अपेंडिक्स वही है ये। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ना। यस, जब इसकी लेंथ बहुत सारी बढ़ जाती है, तो इसका ऑपरेशन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, वी सिंपली कॉल इट अपेंडिक्स। और वो कहाँ से आया? वो आया है सीकम से। ठीक है, क्लियर, ओके। अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। पता है आपको अपेंडिक्स कौन सा ऑर्गन है? वेस्टिजियल, मतलब जिसका बिल्कुल काम नहीं हमारे ह्यूमन बींग्स में। लेकिन जो बाकी एनिमल्स है, जैसे एग्जांपल हर्बीवर्स एनिमल, उनमें वो फंक्शनल रहता है। 2 तरह के इसके नाम हैं अपेंडिक्स के। जो अपेंडिक्स होता है ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल कहाँ है? हमारे शरीर में। क्योंकि हमारे शरीर में वेस्टिजियल क्यों है? क्योंकि इसका बिल्कुल काम नहीं है, एज अ वेस्ट है वो। लेकिन वही जो अपेंडिक्स है वो काफ़ी फंक्शनल रहता है, एक्टिव रहता है। कहाँ? हर्बीवर्स एनिमल में, जो घास खाते हैं एनिमल ना। यस, क्यों सर? क्योंकि जो घास खाते एनिमल है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेशली वो क्या डाइजेस्ट करता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कौन है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। पता होगा आपको कार्बोहाइड्रेट कौन है? इट्स अ केमिकल। कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक केमिकल। तो कार्बोहाइड्रेट का बेस्ट एग्जांपल है सेल्यूलोज, जो घास में होता है। तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है हर्बीवर्स एनिमल, क्योंकि उसके अंदर हो रहा है अपेंडिक्स। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस अपेंडिक्स हियर इन हर्बीवर्स एनिमल? टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। ओके, और सेल्यूलोज कौन है? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, तो ये समझ में आया ना आपको? ये सीकम क्या है? तो ओके, ये पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट, कोलॉन। जो कोलॉन है वो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सीकम ओपन इनटू कोलॉन। कोलॉन इज अ ट्यूब लाइक ऑर्गन। कोलॉन एक ट्यूब के समान है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से? पहला असेंडिंग कोलॉन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलॉन, तीसरा डिसेंडिंग कोलॉन। कोलॉन इसके 3 पार्ट होते हैं। हम यहाँ पे शो करेंगे 1 बाय 1। तो पहला पार्ट मैं शो करना चाहूँगा। देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कोलॉन। और सीकम कौन सा था? सीकम सिर्फ इतना ही था। ये जो एरिया था ना, ये पहला एरिया है जिसे हमने सीकम कहा, लेकिन ये कोलॉन है, सेकंड एरिया है ये। ओके, अब कोलॉन के टाइप आते हैं। ये जो आप कोलॉन यहाँ पे देख रहे हैं इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। ओके, उसके बाद ये जो कोलॉन देख रहे हैं इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। विच कोलॉन? ट्रांसवर्स कोलॉन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो ट्रांसवर्स। और ये जो कोलॉन नीचे आ रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ऐसे 3 कोलॉन है यहाँ पे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ इनको। ओके, बताइए ये कौन सा कोलॉन है? दूसरा कलर यूज़ करते हैं अगर नहीं ये दिख रहा है तो। ये कौन सा कोलॉन है? ये है सर असेंडिंग कोलॉन। ये है ट्रांसवर्स कोलॉन और ये है सर डिसेंडिंग कोलॉन। समझ में आया? तो ये है असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये डिसेंडिंग कोलॉन। क्लियर हुआ? सब समझ में आया? यस। द कोलॉन इंटरनल लाइन बाय म्यूकोसल सेल। यस, जो कोलॉन होता है उसके अंदर के जो सेल रहते हैं वहाँ पे होता है म्यूकोसल सेल्स। तो
कोलॉन के अंदर कौन से सेल होते हैं? म्यूकोसल, याद रखना, म्यूकोसल सेल्स के नाम है ये, जो कोलॉन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है सर, तो कोलॉन के अंदर होते हैं म्यूकोसल सेल। लास्ट मतलब पहला कोलॉन के बाद है रेक्टम। इट इज़ अ पोस्टीरियर रीजन। पोस्टीरियर मतलब सबसे लास्ट वाला, है ना, एट द एंड वाले, इज अ पोस्टीरियर रीजन। क्योंकि ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पोस्टीरियर एरिया है, जैसे कि ये जो एरिया है ये पोस्टीरियर है, मतलब फाइनल वाला पोर्शन है ये, और जो शुरू वाला पोर्शन है इसे कहते हैं एंटीरियर। एंटीरियर मतलब जो शुरू का पोर्शन है, पोस्टीरियर मतलब जो फाइनल पोर्शन है। इट इज़ द पोस्टीरियर रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है ये। इट इज़ टेम्पररीली स्टोर्ड द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। देखो मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ। वेस्ट जो खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ वो वेस्ट है, उसको वो कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रखता है ये ऑर्गन। कौन सा? ये पोर्शन, इसका नाम है रेक्टम। जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो फूड एज अ वेस्ट है, इसको स्टोर्ड रखेगा कुछ टाइम के लिए। ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट फूड है, इसको हम एक यहाँ पे नाम दे सकते हैं फीसेस। फीसेस दैट इज कॉल्ड एज अनडाइजेस्टेड वेस्ट, है ना, इसको हम कहते हैं फीसेस। टिल इट इज इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस। मतलब इजेस्ट का मतलब है बाहर निकलना, आउट, रिलीज। जब तक वो शरीर के बाहर निकलता नहीं है तब तक यहाँ स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पे कौन स्टोर्ड है? वेस्ट। कब तक स्टोर्ड है? जब तक वो शरीर के बाहर नहीं निकलता तब तक वहाँ पे स्टोर्ड है। समझ में आया? तो उसका मेन काम क्या है रेक्टम का? ये रेक्टम है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेक्टम? टू स्टोर द वेस्ट टेम्परली। ओके, यस। लास्ट हम बात करते हैं एनस के बारे में। लास्टली है एनस। एनस सबसे लास्ट पोर्शन है, सबसे फाइनल पोर्शन है। इट्स अ टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल, है ना, मतलब एलिमेंट्री कैनल का सबसे लास्ट वाला ओपनिंग है। मतलब ऐसा एलिमेंट्री कैनल था, एक लंबा सा ट्यूब था एलिमेंट्री कैनल, पता है आपको, पूरे एलिमेंट्री कैनल की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था शुरू में जो पोर्शन है, पहला पोर्शन, इसे हम माउथ कहते हैं। इट्स अ स्टार्टिंग पोर्शन। और सबसे फाइनल जो पोर्शन है, सबसे फाइनल पोर्शन, वो है एनस। ये भी ओपनिंग है। ओके, यस। तो ये है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंड। तो पहला पोर्शन माउथ, लास्ट पोर्शन एनस। तो ये लास्ट वाला टर्मिनल ओपनिंग है। इट्स अ टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एंड स्टार्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल कौन सा है? माउथ। ओके, और इन्होंने ये कहा है कि ये जो टर्मिनल ओपनिंग है कॉल्ड एज एनस इज गार्ड बाय स्पिंक्टर। वहाँ पे गेट्स रहते हैं। यस, देयर आर सम स्पिंक्टर इज देयर, वहाँ पे कुछ गेट्स रहेंगे। इट एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब है बाहर निकलना, एक्सपेल मतलब आउट। इट एक्सपेल द फीकल मैटर बाय प्रोसेस कॉल्ड एज इजेशन। जैसे आपको पता है ना इंजेशन होता है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है? इंजेशन का मतलब होता है एंट्री, फूड की एंट्री, दैट इज इंजेशन, है ना। और व्हाट इज इजेशन? इजेशन का मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन, बाहर जाना, या डिफिकेशंस। तो एनस सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसका मेन पर्पस रहता है कि जो फीकल मैटर है, दैट इज एक्सक्रीटा, दैट इज वेस्ट, इसको बाहर रिलीज करो। जैसे कि ये, तो ये जो है वी कॉल इट एनस। इसका काम है जो वेस्ट यहाँ पे है उस वेस्ट को डिफिकेट करो, उस वेस्ट को बाहर रिलीज़ करो। ओके, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट रहेगा जो स्टोर्ड है वो एनस के ज़रिए रिलीज़ होगा। क्लियर? ओके, इसी का नाम हम कहते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फिनिश हो चुका है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब एक फाइनल डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आपको जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन है, जैसे एग्जांपल आपको इलियम, बाकी कुछ मत पढ़ो आप, ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारे इसमें एक्सप्लेनेशन है, ढेर सारे लेबलिंग है, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो मैं मार्क करता हूँ उतना ही देखिए। इलियम दिख रहा है आपको? इलियम, इलियम पता है ना, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, तो इलियम है,
वो कहाँ ओपन हुआ देख सकते हैं आप, ये ओपन हुआ था एक बड़े एरिया में जिसका नाम है सीकम। तो ये इसका नाम क्या है, सीकम। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं एंड, इसका नाम क्या है, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, तो आपने सीकम यहाँ देख लिए हैं। ये जो इलोंगेट एरिया है इसका नाम क्या है, इज़ अपेंडिक्स है सर, यस। उसके बाद में ये ओपनिंग आप देख सकते हैं, इस ओपनिंग को मतलब पता होगा आपको, ये इलियोसिकल गेट था यहाँ पे, इलियोसिकल जंक्शन था यहाँ पे, यस। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है असेंडिंग कोलॉन। उसके बाद ये देख सकते हैं ये है ट्रांसवर्स कोलॉन। कौन सा कोलॉन है ये ट्रांसवर्स कोलॉन, देख रहे हैं आप, ट्रांसवर्स कोलॉन। उसके बाद में बाकी लेबलिंग छोड़ दो, ये कौन सा कोलॉन है, ये है सर डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, उसके बाद में कर्व एरिया है, कर्व, ऐसा इतना बड़ा कर्व है ये। इस कर्व का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन। क्या नाम है, सिग्मॉइड कोलॉन। इस कर्व को बोलते हैं स्पेशली इस सिग्मॉइड कोलॉन। सिग्मॉइड मतलब एस शेप, ऐसा, तो ये सिग्मॉइड कोलॉन। उसके बाद में ये वाला एरिया जो है उसे रेक्टम कहते हैं, ये ना स्टोर्डिंग वाला एरिया, इसको रेक्टम। एंड सबसे फाइनल में यहाँ पे एनस है, ये एनस वाला एरिया, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट इट इज एनस। क्लियर, ओके। तो इस तरह की ये डायग्राम है, फाइनल डायग्राम। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी आपको इस तस्वीर में दिख रहा है देयर इज़ अ ब्लड वेसल, ये सब ब्लड वेसल्स है जिसमें आर्टरी है, वेन्स है, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो हमें इतनी बात नहीं करना। तो इस तरह हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक है फिनिश हो चुका है। इसमें सीकम, कोलॉन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इस पोर्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और जो भी डिफ़िकल्टी आपको जाएगी वो सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग जूम मीटिंग, ठीक है बच्चों।